नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय के साथ में, और अगर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कोचिंग है ओझा इंग्लिश वॉरियर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 10 प्रेडिकेटेड मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें करवाई जा रही हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, एनालिसिस भी हो रहा है और स्ट्रेटजी भी बताई जा रही है कि मेंस में किस तरीके से आप लोग अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और पंकज वासु ओझा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ये एलटी ग्रेड के टॉपर भी रह चुके हैं, टीजीटी के भी टॉपर रह चुके हैं, पीजीटी में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है और यूजीसी नेट भी ये क्वालिफाई है। इनका एप्लीकेशन है और आप लोग जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सएप पर है और अधिक जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी 945157। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायरेक्ट फोन मिला सकते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, वॉरियर्स एकेडमी इंडिया के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए, एक जरूरी सूचना है जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की अपील है, आप लोग भी शेयर करें। पेट्रोल डीजल संयम से उपयोग करें, 1 साल तक सोने की गैर जरूरी खरीद से बचें। प्रधानमंत्री का देशवासियों से आग्रह है कि कोविड काल जैसे उपाय अपनाएं, क्योंकि हम लोगों को ये सारी चीजें खरीदने के लिए डॉलर में विनिमय करना होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके की बातें कही हैं और लिखा कि अमेरिका इजरायल के ईरान से युद्ध के चलते पैदा हुए पेट्रोलियम संकट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोविड काल जैसे उपाय अपनाने की अपील की है। और पीएम मोदी ने कहा कि जनता को पेट्रोल, डीजल, खाद, सोने की खपत घटानी चाहिए, इनका उपयोग संयम से करना होगा और संकल्प लेना होगा कि 1 साल तक हम सोने की गैर जरूरी खरीद नहीं करेंगे। सफर के लिए मेट्रो, कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। और उन्होंने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, सप्लाई चेन की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सामूहिक जन भागीदारी का भी आह्वान। तो ये जो भी चीजें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, ये सारी चीजें हमको विदेश से ज्यादातर चीजें खरीदनी होती हैं, उसके लिए पैसे देने होते हैं। और लिखा भी है इसको लेकर के कि भारत के पास तेल के बड़े भंडार नहीं है, हमें दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, गैस का आयात करना पड़ता है। खाना, ईंधन और खाद्य आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारी सरकार पिछले 5-6 सालों से संकट से निपटने के लिए काम कर रही है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खपत कम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां कितनी भी अस्थिर क्यों न हो, भारत की शक्ति उसके 1.4 अरब लोगों के सूक्ष्म प्रयासों में निहित है। उनका संदेश ये था कि भारत के विकास का अगला अध्याय केवल नीतिगत दस्तावेज ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप, आभूषण की दुकान और भोजन की मेज पर लिए गए निर्णयों में भी लिखा जाएगा। तो सामूहिक जन भागीदारी की अपील की गई है, तो सभी लोग इसका पालन करें। इससे देश का भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। 2 साल से रिक्त पदों की सूचना मांग रहा है शिक्षा निदेशालय। 330 एडेड महाविद्यालयों में लगभग 850 रिक्त पदों की सूचना है। तो जो अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय है, वहां की भर्तियां भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही करना है और बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं कि रिक्त पदों का दियाचन भेजिए, कितना पद रिक्त है, और प्रबंधक भर्ती नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कई कारण है, या तो वो सीधी भर्ती करना चाहते हैं या जो उनके खास हैं उनको कार्यवाहक नियुक्त किए हुए हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में जानकारी दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की बात कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, देखो ये माध्यमिक विद्यालय का मतलब है टीजीटी, पीजीटी, और कॉलेज के प्रबंधक भी रिक्त पदों को दबाए बैठे हैं। नीचे लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती में रिक्त पदों की संख्या होने की संभावना बनती जा रही है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है, क्या मतलब इसका? इससे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती में रिक्त पदों की संख्या की संभावना बनती जा रही है। यह हालत यह है कि अधिकारी पिछले 4 साल से रिक्त पदों की सूचना मांग रहे हैं। कम से कम 50 बार पत्र तो ये लिख ही चुके होंगे, और लेकिन संस्था प्रबंधक आनाकानी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 13 मई 2024 को 2 दिसंबर 2025 को पत्र लिखकर के प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेज यानी अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के पदों
का अध्याचन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था। हालांकि उपलब्ध कराए गए अध्याचन की जांच में पता चला कि महाविद्यालयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के रिक्त पदों की सूचना भेजी ही नहीं है। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने 29 अप्रैल को सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में निर्देशित किया है कि विशेष वाहक के माध्यम से अध्याचन उपलब्ध सुनिश्चित करें। यदि त्रुटिपूर्ण अध्याचन के कारण भविष्य में कोई विसंगति होती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, महाविद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य का होगा। कोई पद रिक्त रह जाता है। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 4 मई को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों, ये जो TGT PGT वाले विद्यालय होते हैं, में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के सभी रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसी को लेकर के हाईकोर्ट का आदेश है कि 6 महीने के अंदर ये भर्ती होनी चाहिए। जिलों से मिली रिक्त पदों की सूचना की जांच करने पर पता चला है कि बहुत सारे स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के बावजूद उसका अध्याचन नहीं भेजा गया है, जबकि इन पदों को 100% सीधी भर्ती से भरा जाना है। तो इसी के बारे में कल के समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी कि लगभग 2500 पदों का अध्याचन आ गया है। तो क्या मतलब है, ये भर्ती को लटकाने के लिए इस तरीके की जानकारियां फैलाई जा रही हैं क्या, कि डिग्री कॉलेज की भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी अध्याचन नहीं आया है, प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य का भी अध्याचन नहीं आया है। तो जब अध्याचन नहीं आया है तो इसको, ये कल का पेपर है और कल के पेपर में इन्होंने किस तरीके की जानकारी दी थी कि प्रधानाचार्य के 1502 पद, प्रधानाध्यापक के 1003 पद का ब्यौरा आ चुका है, इस तरीके की जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अध्याचन नहीं आया है। देख लीजिए फिलहाल क्या लिखा है इन लोगों ने। जिलों से मिली रिक्त पदों की सूचना की जांच करने पर पता चला कि बहुत से स्कूलों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद रिक्त होने के बावजूद उसका अध्याचन नहीं भेजा गया, जबकि इन पदों को 100% सीधी भर्ती से ही भरा जाना। तो हो सकता है कुछ और भी पद रिक्त हों। चलिए देखते जाइए आगे क्या होता है। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको दूंगा। और अगली जो सूचना है वो PGT एग्जाम को लेकर के दूसरे दिन 45.12% रही उपस्थिति। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता PGT के लिखित परीक्षा के दूसरे दिन 45.12% उपस्थित रही। ये पूरा आंकड़ा दिया गया है जो कल नोटिस जारी हुई थी, कितने विद्यार्थी पंजीकृत थे, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा, यानी कि जो विद्यार्थी पंजीकृत थे 4,64,605, इसमें से कुल 1,92,934 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। टोटल 41.53% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और लगभग 58% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है PGT की। पेपर के पैटर्न को लेकर के कल से बहुत सारी चर्चाएं हैं। लिखा हिंदी के पेपर में पूछा गया था सावधान 22 पसेरी का क्या अर्थ है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रश्न पत्र में लेखकों की कृतियों पर काफी सवाल पूछे गए थे। एक प्रश्न में लोकोक्ति सावधान 22 पसेरी का अर्थ पूछा गया था और अभ्यर्थियों को माने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कुछ गड़बड़ी भी थी। वैसे अधिकांश अभ्यर्थियों को मानना यह था कि प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड था। भूगोल का प्रश्न पत्र पिछले सालों के पैटर्न से बिल्कुल अलग था। पेपर लंबा था। अन्य समाचार पत्र में भी पेपर के पैटर्न को लेकर के काफी जानकारियां दी गई हैं। अभ्यर्थियों को सिविल सेवा स्तर के लगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के सवाल, बात सही है। अब ऐसा नहीं था कि जैसे PGT के लिए अलग से लोग पढ़ाई करें। अब थोड़ा सा हाई लेवल की पढ़ाई करनी होगी, जैसे लोग ऑप्शनल को लेकर के पढ़ाई किया करते थे PCS और UPSC में। सभी विकल्पों को पढ़ना पड़ रहा था। डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा था कि ये विदेशी यात्री किस साल आया या ये पुस्तक किसने लिखी है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं था। और यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा रविवार को 2 पालियों में हुई। परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्नों को लेकर के अभ्यर्थी खासी उलझन में रहे। कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के स्तर को कठिन बताते हुए सवाल ऐसे पूछे गए कि मानो वे सिविल सेवा की परीक्षा में बैठे हों। आप अगर आप लोगों ने PGT की ये परीक्षा दी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य बताएं कि आपका पेपर किस विषय का था और आपको पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा। वहीं पर नई भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान रखा हुआ है। सभी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप वगैरह में ये शेयर किया जा रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकार का शिक्षा सेवा चयन आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया जाए तो आप लोग इसको जो है शेयर कर सकते हैं और इस ट्विटर के कैंपेन में भाग ले सकते हैं। क्योंकि कभी कोई जानकारी दी जा रही है, कभी कोई जानकारी दी जा रही है, कभी कोई कहता है अध्याचन नहीं आया, कभी कहता है अध्याचन आ गया है, पोर्टल खुल गया है, पोर्टल की टेस्टिंग चल रही है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा और अध्याचन आज तक शिक्षा सेवा चयन आयोग आया नहीं है। तो 12 मई यानी कि कल 10 बजे से सभी विद्यार्थियों को ये रिलीज यूपी TGT PGT नोटिफिकेशन ये ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है और नई भर्ती को लेकर के ये विद्यार्थी कोशिश, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक ना किया हो अभी तक तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया। मैं कहता भी रहता हूँ जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इन विद्यार्थियों का संघर्ष इसी साल समाप्त हो जाए, इन विद्यार्थियों की मनोवांछित नौकरी इसी साल लग जाए। फटाफट कुछ खबरें और देख लेते हैं। विजय अब तमिलनाडु की सरकार 60 साल में पहले गैर द्रविड़ CM बने।
योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। सपा की बागी मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्री बने हैं। नए मंत्रियों की अगर हम लोग बात करें तो भूपेंद्र सिंह, मनोज पांडे को कैबिनेट, जबकि कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया। कुछ भर्तियां देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती है टीचिंग एसोसिएट की 3,540 पद हैं और लास्ट डेट 3 जून है। 28,850 रुपये मिलेगा। नीचे वेबसाइट लिखी हुई, आप लोग इसको देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग से 731 पदों पर भर्ती चल रही है स्टेनोग्राफर की। इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं और 15 मई इसकी लास्ट डेट है और 12वीं पात्रता है। बीपीसीएल में भी वैकेंसी है 250 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर भी 17 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में 49 पदों पर भर्ती आई हुई है जूनियर इंजीनियर की, तो यहाँ पर भी भर्ती कर सकते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग से भी 45 पदों पर वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 29 मई इसकी लास्ट डेट है। IIFCL में भी 15 पदों पर वैकेंसी है, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 8 जून इसकी लास्ट डेट है। उप महाप्रबंधक और सहायक प्रबंधक BPSSC से निकली है वैकेंसी। बिहार से वैकेंसी अधिनायक अनुदेशक की 9 जून इसकी लास्ट डेट है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट अगर आप हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। UPSSC से एक वैकेंसी है आबकारी सिपाही की, जिसके लिए आवेदन 24 जून तक होंगे। इसकी योग्यता यहाँ पर नीचे लिखी। अभी तो ASO की वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। OPSC से 78 पदों पर वैकेंसी निकली है, ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन है। और PCSJ की वैकेंसी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय सेना से 18 पदों पर वैकेंसी निकली है। रिमाउंट वेटनरी कोर 18 में इसकी लास्ट। एम्स से 80 पदों पर वैकेंसी है डॉक्टरों की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर ने विभिन्न विभागों में फैकल्टी के पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे। CUET परीक्षा आज से है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचे अभ्यर्थी वहीं फोटो पहचान पत्र लेकर के जाएं जो एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी है उसी तरीके से। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा UG 11 मई से शुरू होगी। परीक्षा 31 मई तक देश और विदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी। तो जिन विद्यार्थियों को इससे संबंधित विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCom वगैरह के यानी कि स्नातक के लिए एडमिशन लेना है तो ये परीक्षा देनी होगी। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे ये देखिए लिखा NTA ने परीक्षार्थियों को हल्के सफेद रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर ऊनी कपड़े पहनने की भी अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को समय से केंद्र पर पहुंचना होगा। UGC नेट को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि NTA ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 मई है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि एक उम्मीदवार एक ही आवेदन फॉर्म भर पाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो केवल अंतिम आवेदन को मान किया जाएगा, बाकी आवेदन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। NTA ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सभी दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। अलग विषयों के लिए अलग आवेदन की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा 22 से लेकर 30 जून के बीच में होगी। ये हो गया आज का वीडियो। को अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।